नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने पहले फेस की पोलिंग करवाने के लिए स्टाफ और पोलिंग स्टेशन में रिलेटिव जो सामान होता है उसे डाइट राजौरी से किया विदा और खासकर कोविड-19 के बचाव के लिए भेजी स्टाफ के लिए किट और कहा कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ना ले उग्र रूप। आज हमारा जो फर्स्ट केस है जिसमें बुड्डल न्यू है, इसके डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है पोलिंग कल शुरू हो रही है। इस बुड्डल न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दो सरपंच के जो है वेकेंट पोजीशंस हैं, उनके लिए भी कल इलेक्शन हो रहा है। उसके लिए 52 पोलिंग स्टेशन जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं और 44 लोकेशंस हैं, जिसमें लगभग 24,000 वोटर जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे कल के दिन। उसमें आज से यहाँ से जो है मटीरियल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, और ये जितनी पार्टीज़ हैं ये मूव करेंगे और शाम को अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँचेंगी। डांगरी ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट रोमेश्वर सिंह ने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि हमारा पूरा परिवार जो है पहले से ही राजनीति में है और उन्होंने लोगों के बीच जो की काम किए हैं, इस पर उन्हें ने कहा कि हम लोगों के बीच रहे हैं और जो हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं उन्हें पंचायतों का नाम तक पता नहीं। जी हां, ये बात उन्होंने बड़े नमन आंखों से की, अपने भाई रशपाल सिंह को याद कर की और उन्हें श्रद्धांजलि मन से दी और जेके न्यूज ब्रेक ने भी श्रद्धांजलि उस महान नेता को दी। उन्होंने कहा कि हमारे भाई ने हमें साथ रख के उंगली पकड़कर लोगों के बीच काम काज करवाए हैं, लोगों का दुख सुख बांटने की हमें जो सिखाई है सीख, वो आज हमें आ रही है काम। बड़े भाई का आशीर्वाद भी है हमारे साथ और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे घर परिवार को जो कि लोगों की सेवा करने का एक और मौका दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि इस पर हम जो है प्रॉपर तरीके से अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ताकि हमारे भाई पिछले इलेक्शन में हार गए थे कुछ ही वोटों से, तो जब वो बाहर निकले तो हम बताते हैं मीडिया सामने थी, हम वहां पर मौजूद थे और हंसते हंसते निकले। और उन्होंने कहा चलो जी 5 सालों में मैं कुछ और सीखूंगा। बदकिस्मती कि लोग हमारे सूत्रों के अनुसार इस समय तय कर चुके थे कि हमने इस बार जो पिछली बार भूल की है वो कभी नहीं करेंगे। जेके न्यूज ब्रेक ने ग्राउंड से रिपोर्ट ली, लेकिन जब यह वाकया हुआ उनकी फैमिली के साथ तो लोग उनके कामों को देखकर अभी भी रो रहे हैं। जब रोड देखते हैं, बाथरूम देखते हैं, जाओ और कोई मकान देखते हैं, गरीब के घर कोई राशन लाता देखते हैं, कोई पेंशन लगी हुई देखते हैं, पेंशन लेते समय भी कुछ लोग रो पड़ते हैं कि ये सब रशपाल सिंह जी ने किया है। जी हां, चलो भगवान उनको श्रद्धांजलि हम अपने मन से देते हैं, भगवान उनको शांति दे और समाज में उनकी छत्र छाया रहे, क्योंकि लोग उन्हें बहुत आज की डेट में भी पसंद करते हैं। जी हां, और बात की जाए तो जिस तरह से रोमेश्वर सिंह ने कहा कि मैं जब नॉमिनेशन भरने गया तो हजारों लोगों ने मुझे हाथों में उठाकर वहां तक पहुंचाया, तो रास्ते में मिले हमें रविंदर रैना ऐसे करते दिखाई दिए और रोमेश्वर सिंह ने साधा निशाना और कहा रविंदर जी आप जाइए।
जी हां, उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा, आइए दिखाते हैं। जी रमेश्वर जी बताइए, जिस तरह से आपको पार्टी ने मैंडेट दिया है, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिस तरह से आपने इलेक्शन का नॉमिनेशन भरा तो हज़ारों के तहत आपके साथ लोग चले और कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली की बात करें तो वो हमेशा जो है लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती है। तो क्या कहेंगे आपके इस जो आपको मैंडेट मिला है एनसी का, इस पर क्या मोटो है आपका? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ मेरे पास आए। दूसरा, इलेक्शन की जो बात कर रहे हो वो हमारी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे दादाजी से लेके, मेरे वालिद साहब से लेके, मेरे बड़े भाई ठाकुर यशपाल सिंह जी से लेके मेरे तक हमने पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की और घर घर में हमने काम किए हुए। ये जो आज के दूसरे नए कैंडिडेट आए हैं इनको कोई पहचानता ही नहीं। हम लोगों के बीच में रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारा हमने कायम रखा है और वाहिद ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में हिंदू फैमिली में से ठाकुर ज्ञान सिंह जी की फैमिली थी जिनमें 65 और 71 और 47 में मुस्लिम हिंदू सब इकट्ठे रहे और एक दूसरे को जुल्म से बचाया। तो जिस तरह से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से सादा निशाना पार्टियों पर की वो कहीं ना कहीं जो है प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, तो उसमें एक मज़े की बात है, आपने भी कहा कि अगर हम गलत करते हैं तो हम पर भी एक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत इस पर एक्शन करे। तो क्या कहेंगे? हमारे साथ उस दिन हज़ारों की तादाद में लोग थे, सारी मीडिया था और मेरे हिसाब से पुलिस पर्सनल, SHO वगैरह काफ़ी सारे लोग यहाँ पे थे। जहाँ पे बाजी साहब के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और डांगरी चौक में भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। ये हमें रविंदर रैना जी रास्ते पे मिले, उन्होंने मुझे नमस्कार भी किया और मैंने उनको हाथ हिलाया कि आप यहाँ से चले जाओ, ख़त्म हो जाओ। उन्होंने वही हमारा को डब करके एक गलत तरीके से कराया, उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली है और वो यहाँ से सोचते होंगे कि हमें हिंदू वोट यूनाइट करेंगे। लेकिन मैं आपको ये दावा और चैलेंज से कहना पड़ता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी डांगरी से NC का कैंडिडेट जीतेगा, ठाकुर यशपाल सिंह जीतेगा, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनके साथ बराबर चल रहे हैं। जिस तरह से वो जलसे करते हैं, अगर उसी दिन की बात करें तो जलसे में वो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो दिल्ली की बातें करते थे, मोदी ने ये किया, मोदी साहब ने ये किया, तो वो जम्मू, राजौरी, पुंछ, कालाकोट की बात क्यों नहीं करते? मुझे तो हैरानगी आ रही है। ये मैं सराणु में यहाँ पे खड़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सामने छोटा सा गाँव है मेतोट। उस दिन हमारी एजुकेशन मंत्री प्रिया सेठी जी यहाँ घर घर कैंपेन कर रही थी और हमारे लोगों ने पूछा कि मैम आप मंत्री रही, हमने आपको कभी देखा ही नहीं, आज अब किस कैपेसिटी में हमसे वोट मांगने आई? तो लोगों ने उनको बुरी तरह से यहाँ से निकाला और भगाया कि हम ठाकुर यशपाल सिंह जी के साथ हैं। आपको आज हमारी याद आई है, यहाँ MP साहब 10 साल से हैं, 1 रुपये का काम उन्होंने नहीं दिया है। यहाँ बिजली, रोड, पानी सब काम नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे भाई साहब और मैंने मिलकर यहाँ कामकाज किया। JK न्यूज ब्रेक हमेशा अपने जवानों की गतिविधियां बताता रहता है, क्योंकि हमारे देशवासियों को भी पता चले कि किस तरह से हम खुशी बनाते हैं, गमी मनाते हैं, बर्थडे बनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं, मैरिज करते हैं। किसके सहारे? अपने सैनिक के सहारे। इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या LOC हो, ये हर पल अपनी जान हथेली पर हमारे लिए लड़ते रहते हैं, खासकर तिरंगे का मान सम्मान और मातृभूमि के लिए। और हमारे समाज को भी चाहिए कि हमारे जो युवा हैं उनको ये गतिविधियां बताते रहें कि हमारा सैनिक जो है वो किस तरह अपने कर्तव्य को निभा रहा है और हमने भी अपने देश के प्रति किस तरह से काम करना है। अगर उनका काम करना हम देखेंगे तो हम कोई ऐसा अच्छा कार्य करेंगे जिससे उन सैनिकों को भी पता चलेगा कि हमारे देश में जिन लोगों की रक्षा कर रहे हैं वो भी देश की उन्नति कर रहे हैं। तो बड़ा मान सम्मान मिलता है। करके तो देखिए, हर बार कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर आप देखते हैं हमारे जवानों की तस्वीरें। कभी बोलते हैं कि हमारा जन्मदिन है, कोई तो
इसको कमेंट करो, क्योंकि वो अपने देश को अपना परिवार समझते हैं। हर खुशी वो अपने परिवार के साथ, देश के साथ बांटना चाहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि सैनिकों का मान सम्मान करना। आइए रिपोर्ट बताते हैं कितनी बर्फ होती है, तिरंगा ऊंचा होता है। जवान जो है हमेशा अपनी मातृभूमि पर सीना ताने खड़ा रहता है। आइए बताते हैं रिपोर्ट। बशीर अहमद वानी, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पहले तो वोट लेते थे 370, 35 हटाएंगे, लेकिन अब इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं जिसे हर बार हाईलाइट करके लेते रहे लोगों से वोट एंड सपोर्ट। इनके पास मुद्दा ही कुछ नहीं रहा। इनने पहले 370 वोट 35 है, थोड़ा पहले देखें आज जम्मू की सिचुएशन क्या, जम्मू के व्यापारी क्यों रो रहे हैं। कोई भी व्यापारी वहाँ जो है वो सारे व्यापारी परेशान है। हर व्यापारी ये कह रहा है कि देखो हमारे साथ क्या हालत हुआ है। जहाँ पर इन्हें एक पहचान थी जो महाराजा के वक्त से हमें दी गई थी, 370 और 35 है, ये महाराजा के वक्त से हमें दी गई थी। ये पहचान थी राज्य जम्मू कश्मीर, ये पहचान थी जम्मू के डोगरों की। लेकिन आज जम्मू के डोगरों की पहचान खत्म हो गई। कश्मीरी नहीं गए थे महाराजा के पास कि हमें 35 हमें रोको इनको, वो गए तो कश्मीरी पंडित गए और जम्मू के डोगरे के महाराजा के पास, तो भाई इनको रोकिए। पंजाब के लोग जो यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, इससे हमारे जो है हमारी बिजनेस खत्म हो जाएगी। उनने 370 35 से लागू किया, ये हमने लागू नहीं किया। आज डोगरों की पहचान थी, महाराजा हरि सिंह, प्रताप सिंह, गराब सिंह की पहचान थी। क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के युवाओं ने किसानों के आगे जो सरकार ने बड़े बड़े पुल बांध दिए हैं उस पर किया प्रदर्शन। कहा किसानों को ना छेड़ो, किसान ही एकमात्र सहारा है देश के लोगों का, और उस किसान को आप बड़ी बड़ी कंपनी से मिला रहे हो। क्या हर किसान इन बड़े ट्रेडरों के साथ कर पाएगा काम, कर पाएगा सामना? किसान और ट्रेडर जमीन और आसमान। आज के धरना इसके बारे में। नमस्कार, मैं साजिद हुसैन, नेशनल एक्शन कमेटी क्लाइमेट फ्रंट इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट क्लाइमेट फ्रंट जम्मू। आज हमने एक नेशन वाइड कॉल दी थी, क्योंकि इंडिया में बड़ी बड़ी क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन से, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने कॉल दी थी नेशन वाइड प्रोटेस्ट के 27 नवंबर को कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से यूथ है वो बाहर निकले और फार्मर्स के सपोर्ट में है। क्योंकि फार्मर्स के लिए भी 3 बिल्स पास हुई थी पार्लियामेंट
में 20 सितंबर को। वो 3 बिल्स हैं जिनके अंदर काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि फार्मर्स के अगेंस्ट है, काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि फार्मर्स के भला करने से, बेनिफिट देने से ज़्यादा उनको हार्म पहुंचाने के लिए है, और कॉरपोरेट्स की मदद करने के लिए। मतलब हम एक सोशलिज्म स्टेट से कैपिटलिज्म स्टेट तक जा रहे हैं धीरे धीरे। जहाँ पे पावर पहले लोगों के पास होती थी, अब वो पावर धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज़ के पास होगी। इन्होंने एमएसपी हटाने का डायरेक्ट लिखा नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली बात नहीं की, बट इन्होंने ऐसा एक प्रोविज़न लिखा हुआ है कि ये जो प्राइस फिक्सेशन होगी वो प्राइवेट कंपनीज़ और फार्मर्स के आपस में होगा। अब आप मुझे बताइए, वो छोटे छोटे फार्मर्स के 3,000-4,000 करोड़ कंपनी से अपनी नेगोशिएशन करने, उनसे बात करने की ताकत रखती है? आप मुझे बताइए कि क्या ये एमएसपी का सीधे सीधे वायलेशन है? एमएसपी इससे चेंज नहीं हो सकती? अच्छा, आप मुझे इन्होंने बोला कि एसेंशियल कमोडिटीज़ पे एमएसपी लगी रहेगी, एसेंशियल कमोडिटीज़ पे जो पुराने रूल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब मुझे बताइए, इन्होंने एक और रूल से एसेंशियल कमोडिटीज़ में से बाजरा, पैडी, वीट, जो भी कॉटन, ऑयल सीड, जितनी भी दालें, वो सब हटा दिया, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ में रहा क्या उसके बाद? When do we want it? Now. What do we want? Farmer justice. When do we want it? Now. What do we want? Farmer justice. सरकार और यूटी के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, और राष्ट्रीय बजरंग दल के राकेश कुमार ने कहा कि कहीं ना कहीं रोंगियों और बांग्लादेशियों को क्यों दिया जा रहा है सहारा। सरकार पहले कहती थी ये वोट बैंक बना रहे हैं कुछ लीडर, लेकिन आज बीजेपी सरकार क्यों नहीं उठा रही कदम? जी हां, उन्होंने कहा कि बजरंग दल हर पल जो है इस विरोध को करता रहेगा, और जब तक इसको देश से निकाल नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रीय बजरंग दल करता रहेगा उग्र प्रदर्शन। और इस पर बात की जाए तो राकेश कुमार की, तो अपने देश के प्रति प्रतिदिन प्रदर्शन करते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश में अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदल सकें। सरकार और यहाँ की यूटी सरकार के खिलाफ है। कई वर्षों से हम सड़कों पर हैं, एक मुद्दा लेकर कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, जो अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर में बसे हुए हैं। हम लगातार प्रदर्शन करते हैं, हमें झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इनको यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की। कईयों ने इसको बसाया और कईयों ने इनको संरक्षण दिया। अभी 6 साल से लगातार भाजपा केंद्र में दूसरी टर्म है, और यहाँ पर अभी इनकी जो है 6 साल में ये प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी ने भी इनको निकालने की कोशिश नहीं की। हम लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। रोड पर हमने बठिंडी यहाँ तक कि अपना नरवाल तक जाके वहाँ पर प्रदर्शन किए हैं और चिन्हित किए उन जगहों को, इनको बताया कि किन किन जगहों पर ये लोग बसे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब डीडीसी इलेक्शन है, इसमें ये मुद्दा ही नहीं है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, किसी ने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। तो हम इन लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी लोग वोट मांगने आपके पास आ रहे हैं उनको पूछिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने का क्या किया इन्होंने। पीडीपी वाहिद परा को 15 दिन एनआई की कस्टडी में। जी हां, परा को 15 दिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी देखरेख। आपको बताते चले कि दिस वीक conspiracy with Hizbul Mujahideen militants to get their support during the 2019 parliamentary election. आगे नहीं जा रहे सर, आगे नहीं जा रहे, आगे कोई नहीं जा रहा, आगे कोई नहीं जा रहा। सुनील डिंपल भी रहते हैं सुर्खियों में। समाज के प्रति आज सुनील डिंपल ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हां, बता दें, सुनील डिंपल, प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साधा निशाना बीजेपी सरकार पर। आज का जो हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है वो इस बात को लेकर के रखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों को देखते हुए घोषणा की है, ये सिर्फ एक परियों की कहानी है, दिन में दिखाए हुए सपने हैं जो हकीकत से बेहद दूर है। क्योंकि राज्य का दर्जा घटाने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद, डोमिसाइल को लाने के बाद बाहरी राज्य के लोगों को आप नौकरियां देने जा रहे हैं। और ऐसे में जो 70,000 नियुक्तियों की घोषणा, पोस्ट की घोषणा आप करते हैं, ये सिर्फ एक जुमला है। क्योंकि जब स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहा, डोमिसाइल नहीं रहा, कोई बैरियर नहीं रहा, तो आप कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को ही, जम्मू कश्मीर के बच्चों को सरकारी नौकरियां देंगे? आपने अपने घोषणा पत्र में लैंड एक्ट को लेकर के, लैंड कानूनों को लेकर के, राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर के, विशेष अधिकार की बहाली को लेकर के, हमारे बुजुर्गों के, महाराजाओं के लिए हुए फैसले को लेकर के कब राज्य का दर्जा वापस करेंगे, इसमें आपने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। और इसका यह मतलब है कि आप सीधा सीधा जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखे में रख रहे हैं। बाहर से पूंजीपतियों को आप टाटा, बिरला, विप्रो, अंबानी को और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को आप जम्मू में और कश्मीर में आप जमीनें देने जा रहे हैं। स्नो क्लियरेंस वर्क ऑन मुगल रोड। जी, लगातार बर्फबारी के पुंछ और मुगल रोड में हो रही है बर्फबारी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाई जा रही है बड़ी बड़ी मशीनरी और रोड को किया जा रहा है साफ। कहीं ना कहीं रोड से जो बर्फ हटाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि वो यातायात का चलने का कोई ना कोई संभव तरीका बनाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट पूंछ में काफ़ी स्नोफॉल हुआ और जो महत्वपूर्ण एरिया थे गोरम मंडी को जो है गोरम मंडी में, तो हमारा इंस्ट्रक्शन थी कि रोड, जो भी रोड है आप उसमें अलर्ट रहें, तो जो भी रोड स्नोफॉल का से बंद होती है उसको रिपोर्ट भेजिए। तो जैसे ही हमारा स्नोफॉल हुआ हमारे एरिया में, पटरकोट हो गया, गन्ना हो गया, कामपत्ती एरिया हो गया, जिलापाला हो गया, ये रोड टोटली बंद हो गई। तो कल सुबह से हमने एक्टिवेट की, हमने ये 12 बजे से पहले जो हमारी मूल रोड जो है, मूल रोड भी हमारा पूरा बंद हो गया था, राइट काम का रात से लेके हमारा ऊपर टेरीगंज। कल हमने नई डिप्लाई की मूल रोड में, तो कल हमने ये अपने वहाँ पर 30 किलोमीटर रोड में डबल लाइन क्लियर कर दी। और आज भी हमारी मशीनरी जो है वहाँ डिप्लाई है। सुबह प्रॉब्लम आई वहाँ हमारी मशीनरी प्रोग्राम में, उसके बाद मामला शार्ट हो गया, तो हमारी मशीनरी आज भी काम कर रही है। तो ये हो जाएगा। जो हमारे इलाके बचे हुए हैं तो कितना टाइम लगेगा उनको रोड क्लियर करने में? डिस्ट्रिक्ट पूंछ में हमारा जो हमारा एरिया है, गोरम मंडी, सब्जियाँ, ये तो पूरा थ्रू रोड है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। जो हमारा मूल रोड बंद है, इसमें 3 से 4 दिन के अंदर हम इसको जल्दी से जल्दी खोल देंगे। खन्ना मंडी से तारिक ने किया स्ट्रिंग ऑपरेशन। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता तारिक ने पूरा दृश्य बताया, गाड़ियों का आना जाना, गाड़ियों में कितनी सवारी है, कितना किराया ले रहे हैं और लोग कितने परेशान हैं। और बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है 5 महीने की भरपाई 1 महीने में ही करना चाहता है। जिस तरह से निर्देश जारी किए गए थे, अगर 60 रुपए किराया किया गया था तो उसमें कुछ गाइडलाइन थी कि आप 5 या 6 सवारी ही बैठा सकते हैं, और वो 11 सवारी बैठती हैं टेम्पो में और बिठा रहे 15-15 सवारी। और हमारे संवाददाता ने जब ड्राइवर से भी पूछा आप किराया कितना लेते हैं, बोले 60 रुपए। लोगों ने कहा कि 50 रुपए किराया था, लेकिन 10 रुपए भी ले रहे हैं और उसमें जो है सवारियां भी ज्यादा बढ़कर ला रहे हैं। 10 रुपए की बात नहीं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार ने अगर कोई गाइडलाइन निकाली है कि कितनी सवारी बिठानी है ताकि लोगों को भी कोई कोविड की इन्फेक्शन ना हो, तो ये ड्राइवर लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देते?
खासकर उन्होंने एआरटीओ राजौरी पर साधा निशाना, कहा कि समय पर रेट लिस्ट क्यों नहीं देते। जब भी कोई रेट लिस्ट मांगता है तो उसे टेम्पू से उतार दिया जाता है, लोगों का कहना है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम डीसी राजौरी से अपील करते हैं कि आरटीओ को मैसेज करें कि ताकि जहां भी स्टैंड है वहां पर हर गाड़ी में जो रेट लिस्ट होनी चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि कितनी सवारी वो बिठा सकता है। एसओपी की उल्लंघना और लोगों के जेब पर डाका डाल रही है हमारी ट्रांसपोर्ट। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। राजौरी गया था, मैं से 60 रुपया वसूल किया जाते में और आते में। हमने बोला किराया कम किया हुआ है, ये क्या वजह है? वो उन्होंने कहा नहीं, कम कौन बोलता है कम किया, किराया है इतना है और आप 60 रुपया दे दो। और फिर 60 रुपया लिया। हमने सुना पिछले 10-15 दिन पहले की बात है, हमने सुना था कि किराया जो है इन्होंने सवारियाँ पहली तरह की उठानी है और किराया जो है वो पहली तरह जो 40-50 रुपया था वो लेना है। लेकिन कितना किराया ले रहे हैं आप? बता दें आप। रोड बनना दे दो। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।